हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मॉडल सेट 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ए एवं सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? सीमित संसाधन या अनंत इच्छाएं या आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? सरकारी क्षेत्रक, बाह्य क्षेत्रक या उत्पादन क्षेत्रक या पारिवारिक क्षेत्रक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उत्पादन क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूल्यतः किस तिथि तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूल्यतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की या पूर्ण रोजगार की या कर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चुनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा या पूंजी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में या मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में या केंद्रीकृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में या इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको केंद्रीकृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबी से या माल्थस या एडम स्मिथ या जॉन रॉबिन्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या होता है? बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा या परिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? 1 या 10 या 100 या 1.10? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत का नियम या मांग का नियम या वस्तु का नियम या उपभोक्ता का नियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको मांग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? 50 रुपये, 90 रुपये, 40 रुपये या 10 रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? शून्य होती है या ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग या समय तत्व या इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि उदासीन वक्र की ढाल होती है, क्या होती है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादक या संतुष्टि या उपयोगिता या लाभदायकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है? बढ़ जाती है या घट जाती है या स्थिर रहती है या अस्थिर हो जाती है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है? अक्ष की ओर अवनतोदत्तर होती है या अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है या अक्ष के समानांतर होती है या अक्ष से लंबवत होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में कौन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगा? मूल उपयोगिता बराबर मूल्य या सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य या औसत उपयोगिता बराबर मूल्य या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होता है? बेलोचदार होती है, लोचदार होती है या अत्यधिक लोचदार होती है या पूर्णतया बेलोचदार होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में कौन सा है? तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता के निम्न में कौन सी विशेषता है? तो क्या होगा? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है या उपयोगिता व्यक्ति परक होती है या उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति प्रवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? पूर्णतया बेलोचदार मांग या पूर्णतया बेलोचदार मांग या इकाई मांग लोच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इकाई मांग लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के चाय की मांग क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है? संगठन का या समन्वयन का या जोखिम वाहन करना या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? तो क्या होगा? बढ़ती अवसर लागत या घटती अवसर लागत या समान अवसर लागत या ऋणात्मक अवसर लागत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बढ़ती अवसर लागत। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तन लागत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, क्या आकार होता है? यू आकार जैसा, एक्स समकोणीय, अति परवल जैसा या अक्ष की समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यू अक्ष जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है? सैमुअल्सन से या मार्शल से या हिक्स से या रॉबिन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रॉबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अल्पकाल या दीर्घकाल या अति दीर्घकाल या तीनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दीर्घकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे की प्रीमियम या ब्याज या कच्चे माल की लागत या फैक्ट्री का किराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है? स्थिर लागत बढ़ जाती है या परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है या परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है या स्थिर लागत शून्य हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? फर्म कीमत निर्धारक होती है या एक विक्रेता किंतु कई क्रेता या कीमत विभेद की संभावना या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फर्म कीमत निर्धारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, कौन नहीं है? औसत आय या सीमांत लागत या सीमांत आय बराबर क्या है? सीमांत आय बराबर सीमांत लागत या सीमांत लागत। तो वक्र सीमांत
आय वक्र को नीचे से काटे तो ए एवं बी दोनों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा औसत आय बराबर सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो जेवंस या वालरस या मार्शल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता या अल्पाधिकार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? उत्पादन लागत में वृद्धि या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या उद्योग में फर्मा की संख्या में कमी या उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है एकाधिकार बाजार के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औसत संप्राप्ति, यानी कि आगम से छोटा होता है सीमांत संप्राप्ति आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में परिवर्धी बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा? तो क्या होगा? पी बराबर न्यूनतम औसत लागत या पी बराबर न्यूनतम सीमांत लागत या पी बराबर न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पी बराबर न्यूनतम औसत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अस्थायी मूल्य से या अति अल्पकालीन मूल्य से या सामान्य मूल्य से या इनमें से सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अति अल्पकालीन मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? एक क्षेत्र या क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति या वस्तु का एक मूल्य या उपयुक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एक विक्रेता और अधिक क्रेता या निकट स्थानापन्न का अभाव या कई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध या उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता में या केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में या ए एवं बी दोनों में या अल्पाधिकार में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए एवं बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आर बराबर क्या है? एम आर इंटू ई बट्टे ई -1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिवर्धी आगत नहीं है? श्रमिक या मशीन या कच्चा माल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच क्या होगी? कहते हैं कि एक रैखिक वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच क्या होगी? तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपको 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? परिवर्ती या स्थिर या तकनीक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? पूर्ण एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता या अल्प विक्रेताधिकार, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूर्ण एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एम आर वक्र ए आर वक्र क्या होगा? ए की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है या बी की तुलना में या ए आर की तुलना में तीव्र गति से नीचे गिरता है या ए आर वक्र की गति से ही नीचे गिरता है या डी उपयुक्त इनमें से सभी सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कि ए आर वक्र जो है ना की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? तो क्या होगा? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने
51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी कि फर्म की मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है। दूसरा है फर्म के औसत संप्राप्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरा है फर्म का सीमांत संप्राप्ति वक्र और संप्राप्ति औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है। तो क्या होगा, वृद्धि होगा या कटौती होगा या ऋणात्मक वृद्धि होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, कीमत स्तर से या राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से या रोजगार स्तर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि C प्लस आई प्लस जी प्लस क्या है एक्स माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाते हैं, राष्ट्रीय आय को कम कर देते हैं या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते या हस्तांतरण भुगतान से सम्मिलित नहीं किए जाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, क्या करता है, निवेश करने के लिए या लेकर न लौटाने के लिए या हस्तांतरण भुगतान मानकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निवेश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो के गुणक यानी कि के बराबर 1 सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, जिसको ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है, सरकारी विदेशी ऋण या निजी विदेशी ऋण या विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का या वस्तुओं की पूर्ति नियम का या स्कूटर में मांग की लोच का या बाजार में गेहूं की कीमत का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है, पूंजी निर्माण या घिसावट व्यय या निवेश या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको घिसावट व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय, बाजार आय, उद्यमी की आय या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या होगा, GNP बराबर GDP प्लस घिसावट या NNP बराबर GNP प्लस घिसावट या NNP बराबर GNP माइनस घिसावट या GNP बराबर NNP माइनस घिसावट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से जो है ना आपको ये प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष, यही इसका आंसर सही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, किस विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी क्या है, अवस्फीतक क्या है। जीएनपी अवस्फीतक क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जीएनपी अवस्फीतक बराबर नगद, यानी कि जीएनपी बट्टे वास्तविक जीएनपी गुना 100। हाँ, ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंध पत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें मूल संचयन का गुण नहीं है, या दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, या इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है, या बी एवं सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सरकार का बैंकर है। निम्न में से कौन सरकार का बैंकर है, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है। M1 या M2 या M3 या एवं M4 या M1 या एवं M2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको M1 एवं M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन यानी कि मूल्यह्रास क्यों किया जाता है। तो क्या होगा, पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि के लिए, या धारित पूंजी स्टॉक से बचाने के लिए, या पुरानी मशीन को नई मशीनों से प्रतिस्थापन करने के लिए, या बी एवं सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो किसने कहा था, हार्ट्रे या किन्स ने, या हार्टले विदर्स ने, या रॉबर्टसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हार्टले विदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1989 में, या 1993 में, या 1998 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख का नियंत्रण रखता है। तो बैंक दर, या खुले बाजार की क्रियाएं, या नकद कोष अनुपात, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है, अपरिवर्तनीय, या पूर्णतः परिवर्तनीय, या न तो परिवर्तनीय न ही अपरिवर्तनीय, या परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हम समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। कर सुधार के लिए, या बैंकिंग सुधार के लिए, या कृषि सुधार के लिए, या आधारभूत संरचना सुधार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैंकिंग सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। मुद्रा नोट का निर्गमन, या अंतिम आश्रयदाता, या आर्थिक आंकड़े एकत्र करना, या वित्तीय नीति का नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वित्तीय नीति का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पॉल एंजिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो विनिमय का माध्यम, या मूल्य का मापक, या ए और बी दोनों, या मूल्य का संचयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, क्या आशय है। बैंक में जमा राशि, या जनता के पास उपलब्ध के रुपये, या डाक में जमा बचत खाते की राशि, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है, बढ़ता है।
ए तथा बी दोनों संभव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। तो क्या होगा, बैंक दर, नैतिक दबाव या खुले बाजार की क्रियाएं या नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। तो क्या होगा, व्यावसायिक बैंक या केंद्रीय बैंक या विश्व बैंक या औद्योगिक बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि या विदेशी विनिमय दर की स्थिरता या मूल्य स्थिरता या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय एवं समान वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है। तो क्या होगा, समान दिशा में या विपरीत दिशा में या ए एवं बी दोनों में या इनमें से कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समान दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक क्या है, निर्धारक निम्न में कौन है। तो क्या होगा, सामूहिक मांग या सामूहिक पूर्ति या C+S बराबर C+I या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको C+S बराबर C+I। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है। क्या मान होता है, एक या जीरो से अधिक किंतु एक से कम या जीरो या अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीरो से अधिक किंतु एक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल क्या होगा, पूर्ति के बराबर होगी या पूर्ति से अधिक होगी या पूर्ति से कम होगी या पूर्ति से कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूर्ति के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत आय क्या है। औसत आय क्या है, तो क्या इसका आंसर होगा TR/Q या इसका क्या होगा, औसत आय क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यही होगा TR/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। तो क्या होगा, बैंक दर में कमी या खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदना या नगद कोष अनुपात को कम करना या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है। कौन प्रत्यक्ष कर है, आयकर या निगम कर या उत्पादन कर या ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है, राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय या नियोजित व्यय या बजट व्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुलित बजट में क्या होता है, आय व्यय से अधिक होता है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है या घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है या केवल बी एवं सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी बजट शामिल करता है, क्या शामिल करता है, राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय या पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, घाटे का बजट या संतुलित बजट या बचत का बजट या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एक पक्षीय अंतरण या निजी सौदे या विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग या दोनों, बी और सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दोनों यानी कि बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो ऋणों की वसूली या विदेशी अनुदान या सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ या संपत्ति कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऋणों की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी
विनिमय बाजार के रूप क्या होता है? हाजिर या चालू बाजार या वायदा बाजार या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एवं बी। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी हमने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।